तो चलो दिन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड समझते हो क्या होता है? यस सर, आपने बताया था। क्या होता है? यस सर। बताओ क्या होता है। सर जब दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो पॉइंट्स पे, तो जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो जो कॉर्ड बनती है वो उसे कॉमन कॉर्ड कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये दो सर्कल्स हैं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, करके दिखाना है, ठीक है। देखो, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो हम अपने फिगर के अकॉर्डिंग मान लिए उन पॉइंट को ए एंड बी। टू सर्कल मैक्सिमम 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर सकती है। दो सर्कल्स मैक्सिमम 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती है, मिनिमम सिंगल प्लेस पे टच कर सकती है। देखो ये सिचुएशन जब आती है ना, टच वाला, तो इसको हम ये नहीं बोलते हैं कि सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल है, नहीं, ये टचिंग सर्कल है। ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है। एक इंटरनली भी होता है, ऐसे भी होता है। तो ये सिचुएशन अलग है, ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है और वो टचिंग सर्कल्स की। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जब भी हो तो दो अलग अलग प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे केस में ए से बी दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर ज्वाइन करोगे तो जो कॉर्ड मिलती है वो कॉर्ड दोनों सर्कल में होती है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। तो ए बी जो है वो हमारी कॉमन कॉर्ड है। अब इस वाले सर्कल का सेंटर मान लो ओ पे है, इस वाले सर्कल का सेंटर मान लो ओ डैश पे है। जब ओ से ओ डैश ज्वाइन होगा तो जो लाइन बन गया ना ओ ओ डैश, वो क्या करेगा, ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ये प्रूव करना चाहते हैं। If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. तो ये जो OO डैश है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा हमको प्रूव करना है। इस पॉइंट को C मान लेते हैं। इस पॉइंट को देखो, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये परफेक्ट 4 मार्कर है। 4 मार्कर इतने ही बड़े होते हैं और ऐसी चीजें उसमें पूछी जाती है। 2-3 चीजें एक साथ होती है। तो गिवन में क्या है, देखो कैसे लिखेंगे। इन सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, इस वाले सर्कल का रेडियस हमने आर ले लिया है, इस वाले का रेडियस मान लो आर डैश ले लिया, एंड सर्कल विद सेंटर ओ डैश रेडियस आर डैश, इस वाले का सेंटर ओ डैश पे है। पी एंड क्यू भी सेंटर ले सकते हो, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम लोग सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों सर्कल्स में ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। अभी क्या करना है, सर्कल में गिवन वाला सेंटेंस कैसे लिखते हैं वो लिखना सीखो, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस में मैं गिवन भी नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स इन सब में किया था ना, गिवन टू प्रूव लिख लेना। तो यहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद। रेडी करो अपने आप को कि गिवन हम कैसे लिखते हैं सर्कल के क्वेश्चंस में। तो इन सर्कल, ये सी कैपिटल होता है, विद सेंटर ओ रेडियस आर, ये पहली सर्कल, और दूसरी सर्कल तो इन सर्कल सी, सेंटर और रेडियस उसका चेंज कर जा रहा है। ए बी इसमें क्या दिया है, कॉमन कॉर्ड दिया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट के बाद लिखा है सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो दो चीजें प्रूव करनी है। ओ डैश जो है, ओ डैश वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा प्रूव करना है। तो पहली चीज ये प्रूव करनी है ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी अगर प्रूव कर दोगे तो क्या बोलोगे, बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये काफी होगा ऐसा बोलने के लिए कि ओ डैश इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और नंबर 2, अगर हमने ये प्रूव कर दिया ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ए बी। इन दोनों को अगर प्रूव कर दोगे तो प्रूव होगा ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यहां तक की बात क्लियर कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये दो चीजें हमको ध्यान रखनी है। पहला, ए सी इक्वल टू बी सी, ये प्रूव करना है, और दूसरा ये एंगल 90 चाहिए। तो एंगल 90 हमने बहुत बार किया है, अगर तुम्हें याद हो तो इन दोनों एंगल्स को पहले हम इक्वल करते हैं, फिर लीनियर पेयर अप्लाई करते हैं। ये कम से कम हमने 3 से 4 जगह पे किया है, तो वही चीज हमको फिर से करनी है, बट उससे पहले ए सी और बी सी को इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें करने वाले हैं, क्योंकि ए सी और बी सी हमको अलग अलग ट्रायंगल्स में चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या क्या करते हैं। ओ से ए ज्वाइन कर लेते हैं, ओ से बी ज्वाइन कर लेते हैं,
ओ डैश से ए को ज्वाइन करते हैं और बी से ओ डैश को भी ज्वाइन करते हैं। ये सारा हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन, वो भी नोट डाउन करें। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ डैश ए एंड ओ डैश बी। अब यहां से स्टार्ट करेंगे प्रूविंग। ये तो ट्रिपल एस से हो जाएगा। वेरी गुड। ट्रिपल एस से कौन कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? सर ए ओ बी और ए ओ डैश बी। ए ओ बी और ए ओ डैश बी। आर यू श्योर? नो सर, एक सेकेंड, गड़बड़ कर दी मैंने। ए ओ डैश सी और सी ओ डैश बी। ये किससे होगा? सर ये होगा एक सेकेंड सर, एस एस। श्योर? यस सर। बताइए कैसे? सर ए सी और ए बी को अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले तो ए बी सॉरी ए ओ डैश और ओ बी बी ओ डैश इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये रेडियस है दोनों। गुड गुड। फिर यस सर। सर उसके बाद सी ओ डैश कॉमन है। गुड। और नहीं सर, ए एस एस तो कुछ नहीं होता। नहीं, एक सेकंड सर, एक मिनट। नहीं हो रहा है प्रार्थना, नहीं मिलेगा। पुलकित समझ आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं? सर मेरे को ट्रायंगल नहीं पता कौन से ट्रायंगल की बात हो रही नहीं नहीं, अच्छा ट्रायंगल ये ए ओ डैश सी, ये ट्रायंगल बोल रही है प्रार्थना, ए ओ डैश सी और दूसरा बी ओ डैश सी, इन दोनों में हम लोग जा रहे हैं। कंफ्यूज हो गई थी सर। नहीं, इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें ट्राई करो। नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। देखो ए ओ सी और बी ओ सी भी ले लिया, इसमें भी नहीं काम चलेगा। मुझे लगा सर ओ ओ डैश बी और ओ ओ डैश ए से हो सकता हाँ, ओ ओ डैश ए और ओ ओ डैश बी, इनको पहले करेंगे। है। यस सर। सर ये एस 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 से हो जाएगा। और उससे क्या करेंगे, इन एंगल्स को इक्वल लेके आएंगे। यस उसके सर, बाद क्योंकि फिर साइड एंगल साइड लगाएंगे इन दोनों। हाँ यस। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्टली ले लेते हैं। सुनो वो क्या क्या लिखते हैं, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, फिर तुम्हें खुद हंसी ना आए तो मुझे बताना। जैसे मान लो इस ट्रायंगल में ले चले गए वो, सबसे पहले वो ट्रायंगल AOC, जैसे यही लिखा है ना अभी हमने, पहला वो लिखते हैं, ध्यान से देखना। ये इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करो पहले, AOC और BOC। AOC में वो लिखते हैं AO इक्वल टू BO, दोनों रेडियस गुड है, करेक्ट है। फिर वो लिखते हैं OC इक्वल टू OC कॉमन, ये भी करेक्ट है। उसके बाद वो लिखते हैं एंगल OAC और एंगल OBC। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा होगा ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बट वो सर किसी लेकिन काम फिर का ये नहीं है। ए एस एस हो जाता है। यस सर। वो किसी काम का नहीं है। तो वो क्या करते हैं, दो एंगल, दो साइड और एक एंगल पे बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद आगे चले जाते हैं। सच बताऊं, इसके बाद पूरा कट जाता है क्योंकि स्टार्ट ही गलत हो गया। तो ये सब काम हमको नहीं करना है। दो साइड और एक एंगल इक्वल है बट वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि साइड साइड एंगल तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब तक हमें ये डॉट वाले एंगल इक्वल नहीं मिलते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे। अब डॉट वाले एंगल्स को इक्वल करने के लिए हम ट्रायंगल AO डैश में जाएंगे और BO डैश में जाएंगे। यही प्रॉब्लम हमको इन दोनों ट्रायंगल्स में भी आएगी, AO डैश C और BO डैश C, इसमें भी हमको सेम प्रॉब्लम आने वाली है। तो यस पहले हम इन दोनों छोटों वालों को ट्राई नहीं करेंगे। ओके, तो पुलकित चले आगे। यस सर। तो मैं क्या करता हूं, तुम्हें स्टेप्स लिख के देता हूं, ठीक है? तुम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मुझे अभी बताओगे। स्टेप्स को समझ लो, पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, वो मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूं। एक एक वर्ड, एक एक चीज समझ लेना अच्छे से, फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म करोगे। सबसे पहला स्टेप में क्या करोगे, ट्रायंगल AOO डैश, इसको कॉन्ग्रुएंट करोगे BOO डैश के। एक बार देख के बताओ किससे होगा ये। सर SSS। ट्रिपल एस, वेरी नाइस, ये ट्रिपल एस से होगा कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होगा, हमको क्या मिल जाएगा, एंगल AOO डैश और एंगल BO डैश। हाँ एंगल BOO डैश, ये मिलेगा CPCT। यस सर। अब नंबर 2, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सर अब फिर ये ट्रायंगल दोनों AOC, हाँ ट्रायंगल सर उन दोनों
साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा। यस सर। इसके बाद तुमको ये मिल जाएगा AC, यहाँ देखो CPCT से AC इक्वल टू BC। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये यहाँ तक का बात क्लियर बोलो। यस सर। यस सर, CPCT से एक और चीज मिलेगी, C पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्वल मिल जाएगा। इक्वल हो जाएंगे। तो यस एंगल सर, ACO इक्वल टू एंगल BCO, ये थर्ड स्टेप में यहाँ से आओगे, इसको लेगो इक्वल फर्स्ट इक्वेशन, और इनका सम भी लीनियर पेयर से 180। तो सही 90 डिग्री हो जाएंगे दोनों। इन दोनों को यूज करोगे तब तुमको मिलेगा AB पे परपेंडिकुलर है OO डैश, OO डैश इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये है पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कहीं पे भी एक वर्ड 1% भी कोई कंफ्यूजन तो पूछो फिर से। नो सर। ठीक है, प्रार्थना। नो सर। चलो तो इसको मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो फिर मुझे इन्फॉर्म करो। यस सर, क्लियर है। गुड, चलते हैं इसके आगे। अब देखो कुछ और थ्योरम्स, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 6, ये थ्योरम 10.6 है। ठीक है, तो पहले इसको प्रूव करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम 10.6 है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखो, थ्योरम नंबर लिखो, हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम स्टार्ट में जाके लिखेंगे, बट पहले थ्योरम प्रूव कर लें। स्टेटमेंट कॉपी करो। यस सर, कर लिया। अब समझो, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर क्या होता है? एक पॉइंट होता है। सेंटर तो एक पॉइंट होता है ना। और कॉर्ड क्या होता है? एक लाइन होता है। तो इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो अभी हम ये समझेंगे कि अगर ऐसा दिया हो, ये सिचुएशन दिया हो कि हमको एक लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट मेजर करना हो, मान लिया ये पॉइंट OP है, ये AB है, तो कैसे मेजर करेंगे? इस पॉइंट का इस लाइन से कौन सा डिस्टेंस वैलिड है? देखो इस पॉइंट का लाइन से बहुत सारा डिस्टेंस पॉसिबल है, बहुत सारा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है, बट इन सारे डिस्टेंसेस में वो डिस्टेंस वैलिड है जो परपेंडिकुलरली मेजर किया गया हो। तो कोई तुमको बोले बिना लिखे, यहाँ पे ना पता है एक बात बहुत ही अच्छी सी हिडन है, ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है। कोई तुमको बताएगा नहीं कि पॉइंट और लाइन के बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए कि ये पॉइंट उस लाइन से कितना अवे है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है वहां पे। ये सारे डिस्टेंस वैलिड नहीं है, इसमें से कोई सा भी डिस्टेंस वैलिड नहीं है। अगर मैं बोल दूं ये लाइन है, ये पॉइंट है, और मैं बोलूं कि ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे है, तो एकदम गारंटी के साथ ये समझ जाना कि ये वाला डिस्टेंस 10 है, क्योंकि इनके अलावा और कोई डिस्टेंस वैलिड है ही नहीं, अनलेस अनटिल वो मेंशन ना करे। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच का हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। ये मान लिया AB है, साथ के साथ ये भी समझ लो कि दो पैरेलल लाइंस है। कोई तुमको बोले इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करते हैं, वही डिस्टेंस वैलिड है। कोई तुमको बोले टू पैरेलल लाइंस आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, इट मींस कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का कोई डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस
बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइंस जो इंटरसेक्टिंग है तो परपेंडिकुलर अगर इस पे ड्रॉ करोगे तो वो इस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, और अगर तुमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो इस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी वो डिस्टेंस वैलिड है। ओके, तो 2 पॉइंट सीखने को मिली। पहला, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर मेजर करेंगे, 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर मेजर करेंगे। ये दोनों हमेशा हमको ज्योमेट्री में यूज करनी पड़ जाती है कहीं ना कहीं, तो इसको समझ लेना अच्छे से दोनों पॉइंट्स को। पहले इन दोनों को नोट करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट के जस्ट नीचे नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन is always measured perpendicularly. The distance between point and a line is always measured perpendicularly. Point number 2. Point number 2. Distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines is also measured perpendicularly. Is also measured perpendicularly. तो पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैलिड है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैलिड है। अब यहां देखो, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमको कि परपेंडिकुलर भी दिया है, बट जो स्मार्ट बच्चे होंगे ना उनको लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर भी दिया है। चलो, तो इक्वल कॉर्ड्स हैं ये सर्कल में, मान लिया ए बी और सी डी हमारे कॉर्ड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखो अच्छे से, एक ही सर्कल है, गिवन लिख रहे हैं, इन सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर, ए बी इक्वल टू सी डी। ये दो कॉर्ड्स कैसे हैं? इक्वल हैं। टू प्रूव देखो इस कॉर्ड पे डिस्टेंस मेजर करना है सेंटर से, तो डिस्टेंस मेजर करना है मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तभी डिस्टेंस वैलिड है, तभी हम मेजर कर पाएंगे। तो पहला परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया ओ एम, दूसरा ओ एन, और ये भी गिवन के अंदर लिखेंगे। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी, क्योंकि इन दोनों का हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब टू प्रूफ में ये करना है कि ओ एम इक्वल टू ओ एन प्रूव करना है कि दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो उन कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हमको प्रूव करना है। फिर से वही कॉन्ग्रुएंसी आएगी सामने, कंस्ट्रक्शन होगा, तो ओ एम और ओ एन को दो अलग अलग ट्रायंगल्स में हमको डालना पड़ेगा पहले, फिर उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर उसके बाद सीपीसीटी लगाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन देखो, हम ओ से बी ज्वाइन कर लें, चाहो तो ओ से सी कर लो, चाहो तो ओ से डी कर लो। फिगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैं ओ से डी कर रहा हूं ताकि दूर दूर लगे ट्रायंगल। ओ से सी भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ओ से ए भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन नोट डाउन करें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर लिया, ज्वाइन किया ओ बी एंड ओ डी, प्रूव। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, पहले सारा प्रिपरेशन कर ले, क्या क्या है हमारे पास, किसकी जरूरत पड़ने वाली है, जो हमारे पास नहीं है तो वो पहले निकाल ले। सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे OD इक्वल टू OB, ये एंगल 90 लिख लेंगे। तो एक राइट एंगल मिल गया, RHS, गुड। एक राइट एंगल मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है, उसके सामने वाली साइड मिल रही है, RH मिल गया। अब साइड चाहिए कोई, बताओ कौन सी साइड? सर MB एंड सर MB और ND। कैसे? सर क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। हाँ, पीछे वाला थ्योरम याद आ गया। कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ इसलिए बोल रहे हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हुई होगी। तो कहने का मतलब BM इक्वल टू DN हमारे पास है तो नहीं, हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू CD था। तो सर पहले आप हम रिपीट कर दो कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? यस सर। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर कॉन्ग्रुएंसी हम चेक करें तो पहले तो एक राइट एंगल दोनों में है, राइट एंगल की अपोजिट साइड दोनों ही ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, तो वो हो गया। एक साइड चाहिए, तो साइड के लिए देखो हम ON और OM को तो ले नहीं सकते, वो तो इक्वल प्रूफ करना है, तो बचा ऑप्शन बस DN और BM के पास जाना है।
DN और BM, अगर इन दोनों को कर लेते हैं तो RHS बन जाएगा। अब ये हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये दिया नहीं था, हमारे पास तो कॉर्ड्स इक्वल दिए थे। अब हमें एक पुराना वाला थ्योरम पता है, जैसे कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो AB और CD स्टार्ट में इन्होंने इक्वल दिया था, यहां देखो। अब इन दोनों कॉर्ड्स पे सेंटर से परपेंडिकुलर आ रही है, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, क्योंकि OM क्या करेगा? AB को बाइसेक्ट। ON क्या करेगा? CD को बाइसेक्ट। तो AB का हाफ BM लिख सकते हैं, इसका हाफ DN लिख सकते हैं, फिर ये हमारे काम में आ जाएगा इधर। समझ रहे हो? तो ये पहले हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो पहले कर लेते हैं। इक्वेशन 1 बना लेंगे, आगे कोट कर लेंगे उसको। सर ये थ्योरम 10.3 में था ना? हाँ, थ्योरम का नंबर मुझे याद नहीं है, हम स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा, इसलिए मैंने बोला था कि स्टेटमेंट भी पूरी की पूरी याद करनी है। याद करने इन द सेंस समझ लो उसको, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, देखो हम लिखेंगे, मैं लिखवाऊंगा। पहले ना क्या करो, BM इक्वल टू DN प्रिपेयर करने की तैयारी शुरू कर दो। AB इक्वल टू CD यहाँ पे गिवन था ये। अब करोगे हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, और इनकी जगह पे क्या लिख दोगे? AB का हाफ लिख दोगे BM, और CD की जगह पे लिख दोगे DN। इसको मार्क करोगे इक्वेशन 1, इसका रीजन लिखोगे कि हाफ ये क्यों हो गया। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हो गया रीजन। थ्योरम था ना ये, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे कॉर्ड बाइसेक्ट होती है। तो ये AM इक्वल टू DN मिल गया। अब चलते हैं ट्रायंगल किसमें? DON, इन ट्रायंगल DON एंड ट्रायंगल BOM। जो चीज मिसिंग थी वो हमको मिल चुकी है। सबसे पहले लिखते हैं एंगल DNO और एंगल BMO, दोनों 90 हैं। इनकी अपोजिट साइड OD इक्वल टू OB, ये हमारी रेडियस थी, और DN इक्वल टू BM, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ट्राइएंगल DON is congruent to BOM। क्या रीजन होगा? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से ये देखो ON इक्वल टू OM मिल गया, इधर लिख देते हैं OM इक्वल टू ON CPCT, और ये हो गया प्रूफ। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं, पहले कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो ये थ्योरम कॉपी हो गया। आप चलोगे मेन पेज पे जहां हम सारे फॉर्मूले कलेक्ट कर रहे थे, याद है ना? ये काम बहुत जरूरी है, तो वहां पे जाओ, स्टार्टिंग के पेजेस पे ऊपर लिखोगे थ्योरम 10.6, ये स्टेटमेंट पूरा कॉपी करोगे, ये छोटा सा फिगर बनाओगे, और वहां पे इफ एंड देन, यहां लिख देता हूं मैं इफ। क्या क्या लिखना है? थ्योरम 10.6, स्टेटमेंट उसके सामने, छोटा सा फिगर, इफ AB इक्वल टू CD, और भी चीजें दी हुई हैं, एंड OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, ताकि पूरा लगे, कॉर्ड भी इक्वल दी है, परपेंडिकुलर भी दिया है, तो जाके हम ये यूज कर सकते हैं। देन OM इक्वल टू ON, इतना लिख लो वहां पे जाके, और कंप्लीट करके फिर वापस आ जाओ, थ्योरम 10.7 पे चलेंगे। इफ chords are equal and OM perpendicular to AB, ON perpendicular to CB, so OM will be equal to ON। if and then करके नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज है, ग्रेट। चलो आगे।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शायद थ्योरम होगा 10.7, इसका कन्वर्स, कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। ये देखो थ्योरम 10.7, इसको भी प्रूव करेंगे। तो कॉपी पे आ जाओ, मेन कॉपी पे, फॉर्मूले जाके बाद में लिखेंगे। थ्योरम की हेडिंग और उसका स्टेटमेंट कॉपी करो, इसको भी प्रूव करेंगे। सर्कल में काफी थ्योरम है, तो स्मार्ट हमें बनना है। स्मार्ट बनना इन द सेंस कि सारे थ्योरम्स हमको रिकॉल करने हैं बार 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 बार, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम्स हैं। तो उनको रिकॉल करने का बेस्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यही है कि उनको एक जगह पे लिख लो। वही हम कर रहे हैं, स्टार्ट में सारे फॉर्मूले कलेक्ट कर रहे हैं। Chords of a circle which are equidistant from the center are equal. तब तक स्टेटमेंट लिखो, मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, फिर समझाएंगे। और ये वाला तुमको करके दिखाना है, ठीक है? ये वाला करके दिखाना है, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा बस। देखो 10.7 थ्योरम, द chords of a circle which are equidistant from the center are equal। तो इस सर्कल में कॉर्ड्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर से, तो वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे। गिवन क्या है? सबसे पहले ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स हैं। फिर दे दिया ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर कैसे दे दिया? लिखा है साफ साफ, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो कॉर्ड का डिस्टेंस अगर वो मेजर कर रहा है तो परपेंडिकुलरली मेजर करेगा, मतलब परपेंडिकुलर भी दिया है। तो ये कंफ्यूजन ना हो कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी ये कंस्ट्रक्शन है या क्वेश्चन में गिवन है। नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर कट बता रहा है, उसने दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मेजर किया है और वो डिस्टेंस इक्वल आया है। तो अगर वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है कॉर्ड्स का, तो परपेंडिकुलरली मेजर किया होगा, मतलब वो गिवन है। ए बी पे परपेंडिकुलर है ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ये दोनों गिवन में है। ध्यान रखो इस बात का, इसको कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखोगे, ये पार्ट गिवन है। आगे टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन जो होता है ना वो टू प्रूव के बाद लिखते हैं, क्योंकि क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमको एक्ट करना है। पहले ही कंस्ट्रक्शन लिख लोगे मतलब क्वेश्चन तुमने रट लिया है, पूरा कट जाता है। ध्यान रखोगे, कंस्ट्रक्शन हम टू प्रूव के बाद लिखते हैं, क्योंकि क्या प्रूव करना है वो देखे बिना कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो टू प्रूफ के बाद होता है कंस्ट्रक्शन। ये सारे बारीकियां होती हैं ज्योमेट्री को मतलब अच्छे से हैंडल करने के, अच्छे से मार्क सिक्योर करने के। टू प्रूफ में क्या करना है? कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो कॉर्ड्स, अच्छा और भी चीजें गिवन थी, ओ एम इक्वल टू ओ एन भी गिवन था। कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल है। अब प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमको प्रूफ करना है, कॉर्ड जो है वो आपस में इक्वल है। अब कंस्ट्रक्शन, तो इन दोनों कॉर्ड्स को अलग अलग ट्रायंगल्स में डालो, ए बी को अलग ट्रायंगल में, सी डी को अलग ट्रायंगल में। तो ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जो ए बी को अलग ट्रायंगल में डाल दे, सी डी को अलग ट्रायंगल में डाल दे, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा। तो बेटर ये रहेगा हम बी एम को डी एन को इक्वल कर लें और उसका डबल करके ए बी सी डी इक्वल कर लेंगे। जैसे अभी हम क्या करेंगे, हम बी एम को डी एन के इक्वल करेंगे। यहां तक हम पहुंच जाएंगे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से। मैं थोड़ा और क्लियर बात करूं, इन ट्रायंगल्स को अगर ज्वाइन कर लो इस तरीके से, सेम फिगर लास्ट क्वेश्चन में जैसा किया था, तो अभी क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करोगे, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट जब कर लोगे ना, उसके बाद तुमको ये मिल जाएगा बी एम इक्वल टू डी एन, ये पार्ट मिल जाएगा इक्वल। अब जैसे ही ये इक्वल मिलेगा, परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी यूज कर लोगे कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हुई होगी। कहने का मतलब तुमको इस बार इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि bm का डबल ab लिख दोगे और इसका डबल क्या लिख दोगे, cd, तो ये हो जाएगा प्रूफ। इसका रीजन डालोगे यहाँ पे। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं करके दिखाऊंगा अभी, बस ओवरव्यू क्लियर है? यस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया हमने OB एंड OD। अब देखो प्रूविंग, सबसे पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं।
in triangle ODN and triangle OBM, पहली चीज जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे एंगल OND, एंगल OMB, ये दोनों 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट इनके सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो OD इक्वल टू OB, ये सर्कल की रेडियस थी। और थर्ड ON इक्वल टू OM, ये भी यूज कर सकते हो गिवन में। तो ट्राइंगल OND इज कॉन्ग्रुएंट टू OMB। कौन सा क्राइटेरिया है ये? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड ना? RHS। हाँ, तो ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहाँ पे ND और MB इक्वल, ND इक्वल टू MB, ये हो गया CPCT। इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे क्लियर कट मेंशन करो कि सेंटर पे परपेंडिकुलर है, सेंटर से परपेंडिकुलर है कॉर्ड्स पे, तो इन कॉर्ड्स का डबल अगर कर दिया तो AB और CD मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को तुम्हें हाफ नहीं करना है, इसको डबल करना है। 2ND इक्वल टू 2MB, ND का डबल लिख दोगे CD और इसका डबल लिख दोगे AB। इसका रीजन यहाँ पे डालोगे कि हमने डबल करके कैसे लिख दिया AB, तो इसलिए लिखा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, वही रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, लिख के इन्फॉर्म करो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे लिख रहे हैं स्टार्ट में चले जाओ, वहां लिखोगे थ्योरम 10.7, ये स्टेटमेंट पूरा लिखोगे। उसके बाद इफ एंड देन फिगर ड्रॉ करने के बाद वो मैं इधर लिख देता हूं, ये फिगर छोटा सा ही सही। इफ क्या दिया है? कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट, तो यहां पे दिया है OM इक्वल टू ON, OM परपेंडिकुलर टू AB and ON perpendicular to CD, then those two chords AB and CD equal होंगे। तो ये लिख लो वहां पे जाके। चलो यहां तक हो गया। नो सर। करो जल्दी करो। तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं थ्योरम 10.7 पे। अगली क्लास पे क्या करेंगे वो मैं बस थोड़ी सी झलकियां दिखा देता हूँ। थ्योरम्स हैं कि एक्सरसाइज में जाना है। 10.7 हमारा लास्ट टॉपिक है, याद रखना। अगली क्लास पे मुझे रिकॉल करा देना। अगली क्लास पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एंटर करेंगे 10.4 में, ठीक है। तो अगली क्लास पे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करते रहना बार बार, और जहां भी परेशानी हो मुझे अगले क्लास पे इन्फॉर्म कर देना। ओके, ओके सर। चलो टेक केयर।